अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी इंग्लिश की बुक क्लास 6 के लिए है। हमने अपनी लास्ट क्लास में 2 यूनिट्स कंप्लीट किए थे और आज की क्लास में भी हम 2 यूनिट की ही सबसे पहले रीडिंग करेंगे और उसमें एक लेसन होगा और एक लेसन जो है वो ग्रामर पर डिपेंड करता है लास्ट वीडियो की तरह। और आज हम आपको फर्स्ट टर्म का सिलेबस भी टिक करवाएंगे ताकि आपको मालूम हो कि हमारे फर्स्ट टर्म में कितने लेसन्स आएंगे और आप अंदाज़ा कर सकें कि कितने लेसन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और कितने रिमेनिंग हमें कंप्लीट करने हैं। तो चलिए कंटेंट लिस्ट को चेक करते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारी कंटेंट लिस्ट है। फर्स्ट टर्म हमारा यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट होता है, द इनॉर्मस टर्निप से, और हमारा जो फर्स्ट टर्म में लेसन्स आएंगे वो यूनिट नंबर 9 तक जो है हमारा फर्स्ट टर्म कंप्लीट होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस तक। ये पैसिव है और हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट नंबर 3 भी कंप्लीट कर चुके हैं और यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम यूनिट नंबर 5 इंडिपेंडेंस डे और यूनिट नंबर 6 फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हम सबसे पहले रीडिंग करेंगे और उसके बाद इन दोनों लेसन्स की हम एक्सरसाइज आपको सिखाएंगे। ये 2 आज यूनिट कंप्लीट करने के बाद हमारे पास फर्स्ट टर्म के बाकी 3 यूनिट्स रहते हैं जो हम अपनी आगे आने वाली क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यूनिट नंबर 5 की रीडिंग करते हैं और उसके बाद यूनिट नंबर 6 की। तो पेज नंबर 28 को ओपन करते हैं। यूनिट 5 इंडिपेंडेंस डे, योम आज़ादी या आज़ादी का दिन, अ ग्रेट फेस्टिव। The students became silent when Mrs. Saira entered the class. जब मिसेस सायरा क्लास में दाखिल हुई तो तुलबा खामोश हो गए। She had that effect on her pupils. अपने तुलबा पर उसका इस तरह का असर था। She was a brilliant teacher and she caught the attention of the boys and girls. वो एक उम्दा उस्तानी थी और वो लड़कों और लड़कियों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा लेती थी। मिसेस सायरा treated them like adults and respected their views. मिसेस सायरा उनसे ऐसा सलूक करती थी जैसे वो बालिग हों और उनकी राय का एहतराम करती थी। Farheen smiled as she waited in anticipation for the topic of the day and the discussion that would follow. फरहीन मुस्कुराई जैसे ही उसने इस दिन के मुतवक्का उन्वान और उसके बाद की बहस के लिए तवक्कुफ किया। मिसेस सायरा smilingly looked at their eager faces. मिसेस सायरा ने मुस्कुराते हुए उनके पुरइश्तियाक चेहरों को देखा। आए see you all are ready to do some brainstorming, she said. Well, tell me what comes to your mind when you think of the 14th of August. मैं समझती हूँ कि आप सब कुछ मुत्तफ़िक़ा गौर गौज़ के लिए तैयार हैं। उसने कहा, अच्छा तो मुझे बताइए कि जब आप 14 अगस्त के बारे में सोचते हैं तो आपके जहन में क्या आता है। ओ नो थॉट फरहीन, दैट्स सो बोरिंग. Who wants to talk about what happened 64 years back? I guess today we will have a very long 45 minutes till it's break time. फरहीन ने सोचा, ओ नहीं, ये बहुत गैर दिलचस्प है। इसके मुतालिक कौन बात करना चाहता है जो 64 साल पहले हुआ। मेरा ख़्याल है कि आज हमारे पास तफरीह के वक्त तक 45 मिनट लंबा वक्त होगा।
It's the day of Pakistan's independence, said Imran. That's true. इमरान ने कहा, आज पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, ये सही है. But what does it boring to your mind when you say Independence Day? Asked Mrs. Saira. Decorated buildings, colored lights, lovely national songs, and children waving small flags and raising slogans. Pakistan Zindabad, said Farheen. मिसिस सायरा ने पूछा, लेकिन जब आप कहते हैं यौम आज़ादी तो उससे आपके जहन में क्या आता है? फरहीन ने कहा, आरास्ता इमारतें, रंग बिरंगी रोशनियाँ, प्यारे प्यारे कौमी गीत और झंडियाँ लहराते और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए बच्चे. डिलीशियस रोड साइड ईटेबल, सेड अफशा हैप्पीली. अफशा ने खुशी से कहा, सड़क के किनारे खाने की लजीज चीज़ें. आई कैन ओनली थिंक ऑफ द मोटर बाइक्स विदाउट साइलेंसर्स, यंग बॉयज़ इन अ रोडी मूड, टेरिबल ट्रैफिक जैम्स एंड increased number of accidents, said दानिश ग्लूमली. दानिश ने अफसुर्दगी से कहा, मेरे जहन में तो सिर्फ साइलेंसर के बगैर मोटरसाइकिल, शोर हंगामे के मूड में नौजवान लड़के, खौफनाक ट्रैफिक जाम और बड़ी तादाद में हादसात. ओ कम ऑन दानिश, सेड इमरान, यू ऑलवेज लुक एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स. इमरान ने कहा, ओ जाने दो दानिश, आप हमेशा चीज़ों के तारीख पहलू को देखते हो. 14th of August is good fun and a time to celebrate. 14 अगस्त बहुत अच्छी तफरीह है और खुशी मनाने का दिन है. Exactly, you are right, इमरान. इमरान, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं. वेरियस वैरायटी शोज़ आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस. स्कूलों और कॉलेजों में बहुत से रंगारंग तमाशों का इनेकाद किया जाता है. द नेशनल फ्लैग इज़ होस्टेड ऑन हाउसेज एंड बिल्डिंग्स. घरों और इमारतों पर कौमी झंडा लहराया जाता है. रेडियो एंड टीवी टेलीकास्ट स्पेशल प्रोग्राम्स. रेडियो और टेलीविज़न पर ख़ास प्रोग्राम नशर किए जाते हैं. नेशनल सॉन्ग्स आर संग बाय चिल्ड्रन. बच्चे कौमी तराने गाते हैं. इन शॉर्ट, इट इज़ सेलिब्रेटेड विद फुल स्पिरिट एंड जुबिलेशन. और मुख्तसर ये दिन बड़े जोश व खुशी से मनाया जाता है. बट डू यू नो what the words independence and freedom really mean? क्या आपको पता है कि इंडिपेंडेंस और फ्रीडम के अल्फाज का हकीकत में क्या मतलब है? इंडिपेंडेंस फ्रॉम व्हाट? इंडिपेंडेंस किससे? इंडिपेंडेंस फ्रॉम व्हाट? इंडिपेंडेंस किससे? फ्रीडम टू डू व्हाट? क्या करने की फ्रीडम? मिसेस सायरा क्वेश्चन हर स्टूडेंट्स हु वर कंफ्यूज्ड बाय नाउ. मिसेस सायरा ने अपने तुलबा से पूछा, जवाब तक इस बारे में परेशान थे. मिसेस सायरा ने अपने तुलबा से पूछा जो अब तक इस बारे में परेशान थे. अ थॉट स्ट्रक फरहीन. She had forgotten her boredom with the topic by now. फरहीन, जो अब तक उन्वान से मुतालिक गैर दिलचस्पी भूल चुकी थी, उसके जहन में अचानक ये बात आई. टीचर, डू यू मीन टू से दैट वी सेलिब्रेट द 14th of August without realizing its real importance? She asked. उसने पूछा,
टीचर साहिबा, क्या आपका मतलब ये है कि हम 14 अगस्त की हकीकी अहमियत को जाने बगैर मनाते हैं? यस फरीन, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई मीन। उसने जवाब दिया, हाँ फरीन, मेरा बिल्कुल यही मतलब है। एंड टू हेल्प अस अराइव एट द रियल मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम, I have invited a very special guest speaker and it's a surprise for you, she replied. और हमें इंडिपेंडेंस और फ्रीडम का हकीकी मफ़हूम समझाने के लिए मैंने एक बहुत ही ख़ास मेहमान मुकर्रर को दावत दी है और ये आपके लिए एक हैरानी की बात है। द क्लास वॉज वेरी एक्साइटेड बाय देन। उस वक्त तक जमात की दिलचस्पी उजागर हो चुकी थी। अ गेस्ट स्पीकर, हु कुड इट बी? एक मेहमान मुकर्रर ये कौन हो सकता है? एवरीबडी वंडर्ड। हर कोई हैरान हुआ। द डोर ओपन्ड एंड इन वॉक्ड अ ग्रेसफुल ओल्ड लेडी विद अ वेरी स्वीट स्माइल। दरवाज़ा खुला और एक बूढ़ी खातून चेहरे पर प्यारी मुस्कुराहट बिखेरे पुरवकार तरीके से अंदर आई। ग्रैंड मदर फरहीन्स हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स। दादी अम्मा फरहीन की खुशी की इंतहा न रही। इज़ दिस द सरप्राइज यू वर टॉकिंग अबाउट? आस्क्ड फरहीन। फरहीन ने पूछा, क्या यही खुशगवार हैरानी है जिसके बारे में आप बात कर रही थी? फरहीन्स ग्रैंड मदर इज़ आवर स्पेशल गेस्ट फॉर द डे, मिसेस सायरा सेड, बीमिंग एट हर क्लास। मिसेस सायरा ने जमात की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, फरहीन की दादी अम्मा हमारी आज की मेहमाने खुसूसी हैं। शी टुक एन एक्टिव पार्ट इन द स्ट्रगल फॉर पार्टीशन। इन्होंने तक़सीम हिंद की जद्दोजहद में अमली हिस्सा लिया था। मिसेस रहमान, वी वुड लाइक यू टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद अस। मिसेस रहमान, हम चाहेंगे कि आप हमें अपने मुशाहिदात व तजुर्बात से आगाह करें। दोज मस्ट हैव बीन ट्राइंग टाइम्स फॉर यू, आस्क्ड मिसेस सायरा। मिसेस सायरा ने कहा, वो आपके लिए बहुत मुश्किल वक्त होगा। वेल माई चिल्ड्रन, अच्छा मेरे बच्चों, आई नेवर थॉट ऑफ इट दैट वे। मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा। You must know that in those days very few Muslim ladies were educated, so our task became even more important as we had to reach out to the females who had no access to the newspapers or the radio. आपको यकीनन मालूम होगा इन दिनों बहुत कम मुसलमान ख़वातीन पढ़ी लिखी थीं, इसलिए हमारा काम बहुत ज़्यादा अहम था क्योंकि हमें उन ख़वातीन तक पहुंचना होता था जिनकी अखबारात और रेडियो तक भी रसाई नहीं थी। मिसेस रहमान आस्क्ड सैफ, हाउ डू यू कन्विंस देम टू जॉइन द स्ट्रगल? सैफ ने पूछा, मिसेस रहमान, आपने मुहिम में हिस्सा लेने पर उन्हें कैसे कायल किया? इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट माई सन, बोथ हिंदूज एंड ब्रिटिशर्स ट्रीटेड द मुस्लिम्स वेरी बैडली। मेरे बेटे, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था। दोनों हिंदू और अंग्रेज़ मुसलमानों से बुरा बर्ताव रखते थे। टर्न द पेज। They knew and we knew that no matter how hard we tried,
the best jobs available in the market for the Indians would be given to the Hindus. They would get all the good orders for merchandise. The Muslims would as usual be ignored. उन्हें भी इल्म था और हमें भी इल्म था कि चाहे हम जितनी भी मेहनत कर लें, बाज़ार में हिंदुस्तानियों के लिए बेहतरीन नौकरियां सिर्फ हिंदुओं को ही मिलती थी। उन्हें माल तिजारत की अच्छी फरमाइशें मिल जाती थीं। मुसलमानों को हस्बे मामूल नज़रअंदाज किया जाता था। बट वाई आस फरहीन, फरहीन ने पूछा ऐसा क्यों था? The Hindus were in the majority, you see. We were in the minority. Besides, the Britishers considered the Muslims their real enemy because the Muslims had ruled the subcontinent for many centuries. Then again, very few of us were educated, said the grandmother. दादी अम्मा ने बताया, आपको पता है हिंदू अक्सरियत में थे, हम अक़लियत में थे। इसके अलावा अंग्रेज़ मुसलमानों को अपना हकीकी दुश्मन समझते थे क्योंकि मुसलमान बरे सग़ीर में कई सदियों तक हुकूमत कर चुके थे। फिर ये कि हम में से बहुत कम मुसलमान पढ़े लिखे थे। Sir Syed Ahmad Khan, that very great educator and scholar, made it his mission to motivate the Muslims to get a good education. He felt that educated Muslims had a better chance of succeeding in discussing their problems with the British rulers, said the grandmother. दादी अम्मा ने कहा कि अजीम मुअल्लिम और आलिम सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमान को अच्छी तालीम हासिल करने की तरगीब देने को अपना नस्बुल ऐन बनाया। उन्हें एहसास हुआ कि पढ़े लिखे मुसलमानों के लिए अंग्रेज़ों के साथ अपने मसाइल की बहस में कामयाब होने का ज़्यादा इम्कान है। Did you meet the कायदे आज़म? ग्रैंडमदर आस्क्ड फरहीन। फरहीन ने पूछा, दादी अम्मा क्या आपकी कायदे आज़म से मुलाकात हुई थी? वेल, आई अटेंडेड मोस्ट ऑफ द रैलीज दैट द एड्रेस्ड। ओ ही वाज अ वेरी क्रिस्मेटिक एंड डायनामिक लीडर। अच्छा, मैंने बहुत से जलसों में शिरकत की जिनसे कायदे आज़म ने ख़िताब किया और वो बहुत पुरकशिश और मुतहरिक रहनुमा था। नोबडी कुड डिबेट लाइक हिम। कोई उनकी तरह मुबाहिसा नहीं कर सकता था। ही वॉज द गाइडिंग स्पिरिट बिहाइंड द होल मूवमेंट। पीपल were ready to sacrifice their lives for him. वो तमाम तहरीक के रूह रवां थे। लोग उन पर अपनी ज़िंदगियां कुर्बान करने के लिए तैयार थे। टर्न द नेक्स्ट पेज। It was through the sacrifices of so many great men and women that Pakistan came into existence on the map of the earth on 14th August 1947, said the grandmother. बहुत से अजीम मर्द व ख़वातीन की कुर्बानियों की वजह से पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को नक्शे ज़मीन पर वजूद में आया। दादी अम्मा ने कहा, Now you celebrate the Independence Day with firm determination that you will not waste your time in useless activities, as the कायद said. अब आप यौम आज़ादी इस मुसम्मम इरादे के साथ मनाते हैं कि आप फजूल कामों में अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे।
जैसा कि कायदे आज़म ने फरमाया, यू मस्ट डिवोट योरसेल्व्स होल हार्टेडली टू योर स्टडीज़, फॉर that is your first obligation to yourselves, your parents, and to the you can raise your heads high and proudly that you are Pakistanis. आपके लिए ज़रूरी है कि आप पूरी दिल जमी से अपने आप को तालीम के लिए वफ़ कर दें, क्योंकि ये आपका अव्वलीन फ़रीज़ा है अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए और अपनी रियासत के लिए। आप पाकिस्तानी होने पर अपना सर फ़ख्र से बुलंद कर सकते हैं। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हेन आई से दैट आई वाज होनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट स्ट्रगल। क्या अब आपको समझ आती है जब मैं कहती हूँ कि मुझे इस तहरीक में हिस्सा लेने का एजाज़ हासिल है। एक्सप्लेन ग्रैंड मदर विद टीयर्स इन हर आइज़। दादी अम्मा ने आँखों में आंसुओं के साथ वजाहत की। एक्चुअली शी रिकॉर्ड द sacrifices of men, women and children during this freedom movement। दर हकीकत इसे तहरीक आज़ादी के दौरान मर्दों, ख़वातीन और बच्चों की कुर्बानियाँ याद आ गईं। By this time the whole class had moist eyes। उस वक्त तक तमाम जमात की आँखें पूर्णम हो गई थीं। They were greatly moved by her account। वो सब उसकी दास्तां से मुतासिर हुए। मिसेस रहमान, नाउ वी कैन सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे इन इट्स ट्रू स्पिरिट, सेड इमरान। इमरान ने कहा, मिसेस रहमान, अब हम यौम आज़ादी सच्चे जज्बे से मना सकते हैं। बिकॉज वी नो द ग्रेट एफर्ट दैट मस्ट हैव गॉन इनटू इट्स मेकिंग। क्योंकि अब हम समझते हैं कि इसे बनाने में कितनी जद्दोजहद की गई है। माई सन, योर एल्डर्स स्ट्राइव्ड हार्ड टू गिव यू पाकिस्तान। मेरे बेटे, आपके बुज़ुर्गों ने आपको पाकिस्तान देने के लिए बहुत काविश की। इट इज़ नो अप टू यू टू कैरी दिस ग्रेट लीगेसी फॉरवर्ड। अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इस अजीम विरासत को आगे लेकर चलें। मिसेस रहमान, वी विल ट्राई आवर utmost to live up to your expectations, said Danish with great solemnity। दानिश ने बड़ी संजीदगी से कहा, मिसेस रहमान, अब हम आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे इस लेसन की रीडिंग कंप्लीट हुई और अब हम नेक्स्ट पेज पर इसकी एक्सरसाइज को समझेंगे। तो चलिए, टर्न द पेज। स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज है हमारी इस यूनिट की। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ए है, आंसर द क्वेश्चंस। इसमें हमें 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट टाइप ऑफ टीचर वाज मिसेस सायरा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड दानिश से ग्लूमली। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई वाज द क्लास एक्साइटेड। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर recall when her eyes were filled with tears। Question number 5, what did the kite say। स्टूडेंट, 5 क्वेश्चंस के आंसर्स हम आपको सेंड कर देंगे। इसे आप अपनी फेयर कॉपी पर उतारेंगे अच्छी हैंड राइटिंग में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है, थिंक एंड राइट द आंसर्स। ये भी क्वेश्चंस हैं और इनके भी आंसर्स हम आपको सेंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ कैन वी सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे इन इट्स ट्रू स्पिरिट, गिव सजेशंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ यू हैड अ टाइम मशीन एंड यू कुड ट्रेवल बैक इन टाइम टू ऑब्जर्व द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, विच ईयर वुड यू लाइक टू गो टू ऑब्जर्व एंड वाई। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन फरहीन एंड हर ग्रैंड मदर। तो ये 3 क्वेश्चन
एक्स्ट्रा हैं और ये क्वेश्चन नंबर बी में है, ये भी हम आपको सेंड कर देंगे, इसे आप अपनी फेयर कॉपी पर उतारिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी है, फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड देन यूज़ द वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन। ये वर्ड्स हमें दिए गए हैं, एंटिसिपेशन, ईगर, ब्रेन स्टॉर्मिंग, डिलीशियस, सेलिब्रेट, मेजॉरिटी। हमें क्या करना है, फेयर कॉपी पे 3 कॉलम्स बनाने हैं, एक में वर्ड लिखेंगे यानी कि ये जो हमें वर्ड दिए गए हैं, दूसरे कॉलम में हम मीनिंग लिखेंगे, जो इन वर्ड्स की इंग्लिश में मीनिंग होगी हम वो मीनिंग लिखेंगे, और थर्ड कॉलम में हम इनके सेंटेंस बनाएंगे। ये क्वेश्चन भी हम आपको सेंड करेंगे और इसे आप अपनी फेयर कॉपी पर उतारेंगे। क्वेश्चन नंबर डी है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स। ये हमें सेंटेंस दिए गए हैं, इनको हमें अपने अल्फाज में कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वी सेलिब्रेट 14 अगस्त। इसमें फिल होगा विद ग्रेट ज़ील। उसके बाद सेंटेंस नंबर 2 है, द डोर ओपनड, और इसमें फिल होगा एंड द ओल्ड मैन आस्क्ड मी इन। नंबर 3 सेंटेंस है, फॉर अ वुमेन। इसमें आएगा आई वॉज स्पीचलेस। नंबर 4 है, आई फेल्ट। ये सेंटेंस बनेगा, आई फेल्ट दैट आई वॉज द ओनली person left in the bus। नंबर 5 है, सडनली आई, और ये बनेगा सा आ स्ट्रोंगर अप्रोचिंग। तो ये इस तरीके से हमने इन सेंटेंस को कंप्लीट किया है। तो स्टूडेंट, आप इन सेंटेंस को और इस क्वेश्चन को बुक पर ही फिल करेंगे, इसे आपने फेयर कॉपी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है। फेयर कॉपी पर आप आंसर क्वेश्चन 5 उतारेंगे और ये 3 क्वेश्चन उतारेंगे, ये सेंटेंस उतारेंगे। इस क्वेश्चन को आप बुक पर ही फिल करेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन ई है, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। ये वर्ड्स दिए गए हैं और ये इनकी इंग्लिश में ही मीनिंग्स दी गई हैं। तो नंबर 1 वर्ड है मोटिवेट। अब ये मोटिवेट जो है, इस वर्ड को हमने जो यहाँ से इसकी सही मीनिंग होगी इंग्लिश में, हमने उसे इसके साथ स्केल रखकर मैच करना है। तो पहला वर्ड है हमारा मोटिवेट, और मोटिवेट की हमारी इंग्लिश में जो मीनिंग होगी वो होगी डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट। तो हमने यहाँ स्केल रखकर इसको इससे मैच करना है। सेकंड वर्ड है स्प्लिट,
और स्प्लिट का जो हमारी सही मीनिंग है वो है टू डिवाइड समथिंग। तो हमने इसको इसके साथ मैच करना है। थर्ड वर्ड है सपोज, और थर्ड जो है हमारा मैच होगा टू थिंक दैट समथिंग इज़ ट्रू, ये होगा इसके साथ। उसके बाद वर्ड है अकाउंट, और अकाउंट हमारा किसके साथ मैच होगा? टू गिव समबडी अ रीज़न टू डू समथिंग, ये हमारा नंबर 4 के साथ होगा। उसके बाद है वर्ड स्ट्राइव, और स्ट्राइव हमारा किसके साथ मैच होगा? टू ट्राई हार्ड, ये इस तरीके से। तो ये हमें मैचिंग करनी है, और ये भी आप बुक पर ही फिल करें। इस क्वेश्चन ई को भी कॉपी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन एफ है पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ, तो ये हमें पंक्चुएट करना है। इस क्वेश्चन को हम काट रहे हैं, ये हम नहीं करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन जी है टेक द ट्रू एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट। अभी हमें सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें जो ट्रू होंगे उस पर हम ये साइन लगाएंगे, और जो फॉल्स होंगे सेंटेंस इनमें, उनमें हम ये निशान साइन लगाएंगे। तो चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं। नंबर 1 है द हिंदूज़ वर इन द मिनॉरिटी इन द सब कॉन्टिनेंट। तो ये सेंटेंस हमारा गलत होता है, क्योंकि हिंदूज़ जो थे वो मिनॉरिटी में नहीं थे, मुस्लिम मिनॉरिटी में थे। तो ये स्टेटमेंट गलत है, हम यहाँ गलत का साइन लगाएंगे, यानी कि ये फॉल्स है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 2 है सर सैयद अहमद ख़ान वाज अ ग्रेट एजुकेटर एंड स्कॉलर। तो ये सेंटेंस हमारा सही है, क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान ग्रेट स्कॉलर थे और एजुकेटर थे। तो ये हम सही का साइन लगाएंगे। उसके बाद नंबर 3 है दादी अम्मा डिड नॉट अटेंड एनी रैली दैट द कायद एड्रेस्ड। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि दादी अम्मा ने हर रैली अटेंड की थी जिसे एड्रेस किया था कायद आज़म ने। तो ये फॉल्स है। उसके बाद नंबर 4 है द कायद आज़म वाज अ वेरी करिस्मेटिक एंड डायनामिक लीडर। यह सेंटेंस सही है, क्योंकि कायद आज़म में यही क्वालिटीज़ थी, और यह सेंटेंस सही है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 5 है द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड बाय द मुस्लिम्स। और ये सेंटेंस हमारा फॉल्स है, यानी कि गलत है, और इस पे हम गलत का साइन लगाएंगे। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी, क्वेश्चन जी को भी आपने बुक पर ही फिल करना है, इसे भी कॉपी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन एच फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ये हमें वर्ड्स दिए गए हैं डिवोट, डिबेट, स्ट्रोंगर, एग्जिस्टेंस, कन्विंस। ये वर्ड्स जो हैं सूटेबल हमें दिए गए हैं, जो इन ब्लैंक्स में फिल होंगे। तो हम ब्लैंक्स को पढ़ेंगे, जिसमें जो इन वर्ड्स में से आएगा हम उसको उन ब्लैंक में फिल करेंगे। तो नंबर 1 है वी विल वर्क हार्ड टू मेक इट अ डैश कंट्री। तो इसमें हमारा ये वर्ड आएगा स्ट्रोंगर, हम इसमें फिल करेंगे स्ट्रोंगर। नंबर 2 ब्लैंक है पाकिस्तान केम इनटू डैश ऑन द मैप ऑफ द अर्थ ऑन 14 अगस्त। तो इस सेकंड ब्लैंक में हमारा वर्ड आएगा एग्जिस्टेंस, तो हम इस वर्ड को यहाँ पर उतारेंगे। इस तरीके से। उसके बाद नंबर 3 है नोबडी कुड डैश लाइक हिम, और इसमें हमारा वर्ड आएगा डिबेट, ये वर्ड आएगा, इसे हम यहाँ नंबर 3 में फिल करेंगे। उसके बाद नंबर 4 है हाउ डिड यू डैश देम टू ज्वाइन द स्ट्रगल, और नंबर 4 में हमारा वर्ड आएगा कन्विंस, इस वर्ड को हम नंबर 4 में फिल करेंगे।
उसके बाद नंबर 5 ब्लैंक है, यू मस्ट डैश योर सेल्फ होल हार्टेडली टू योर स्टडीज़। और इसमें हमारा जो वर्ड आएगा वो आएगा डिवोट। और यहाँ हम नंबर 5 में डिवोट को फिल करेंगे। तो इस तरीके से ये ब्लैंक्स कंप्लीट हो गई और आपने इसको भी बुक पर ही फिल करें, इसे इस क्वेश्चन को भी कॉपी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस लेसन की इंडिपेंडेंस डे की एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म होती है। आप इसकी एक्सरसाइज बुक से कॉपी पर उतारें। और अब चलते हैं नेक्स्ट लेसन पर। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आज भी हम एक लेसन और एक ग्रामर का लेसन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर ग्रामर का लेसन को रीड करते हैं। स्टूडेंट पेज नंबर 35 पर हमें यूनिट 6 दिया गया है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे। हसन फातिमा लेट अस प्ले। हसन फातिमा आओ खेलें। फातिमा आई एम डूइंग माई होमवर्क। फातिमा मैं अपना घर का काम कर रही हूँ। आई शैल हैव completed it by 5 o'clock, then I shall play with you. मैं ये काम 5 बजे तक मुकम्मल कर चुकी हूँगी, फिर मैं आपके साथ खेलूँगी। Here are some more examples. यहाँ कुछ और मिसालें हैं। मलिहा I shall have learned to use a computer by June. मलिहा मैं जून तक कंप्यूटर इस्तेमाल करना सीख चुकी हूँगी। अहमद I shall have slept by 8 o'clock. अहमद मैं 8 बजे तक सो चुका हूँगा। मोहित I shall have made a round of this park till 6. मोहित मैं 6 बजे तक पार्क का चक्कर लगा चुका हूँगा। वसीम जमाल will have reached कोयटा by tomorrow. वसीम जमाल कल तक कोयटा पहुँच चुका होगा। इरफान my mother will have cooked at 8:15. इरफान मेरी माँ 8:15 बजे तक खाना पका चुकी होगी। रीड द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। बाय व्हाट मंथ विल मलिहा हैव bought a computer? और व्हेन विल मलिहा हैव bought a computer? किस माह तक मलिहा कंप्यूटर ख़रीद चुकी होगी या मलिहा कब तक कंप्यूटर ख़रीद चुकी होगी। She will have bought a computer by June. वो जून तक कंप्यूटर ख़रीद चुकी होगी। By what time will Ahmed have gone to sleep? अहमद कब तक सो चुका होगा। He will have gone to sleep by 8 o'clock. वो 8 बजे तक सो चुका होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की रीडिंग कंप्लीट हुई। नेक्स्ट पेज पर इसकी एक्सरसाइज को चेक करते हैं। सो टर्न द पेज नंबर 36। सो स्टूडेंट ये पेज नंबर 36 है और ये हमारे इस ग्रामर के एक्सरसाइज है। ग्रामर वी यूज़ विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर समथिंग दैट विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर। हम किसी चीज़ के लिए जो कि ज़माना मुस्तकबिल में मुकम्मल हो चुकी होगी उसे विल हैव पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं। वी कैन यूज़ शैल इंस्टीड ऑफ विल विद आई एंड वी ई जी। आई शैल, वी शैल, दे विल, ही विल। हम आई और वी के साथ शैल की जगह विल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा आई शैल, वी विल, वी शैल, दे विल, ही विल। तो स्टूडेंट नीचे इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है टिक
द करेक्ट ऑप्शन। ये हमें सेंटेंस दिए गए हैं और इनमें दो ऑप्शंस दिए गए हैं। हम सेंटेंस को पढ़ेंगे, इनमें जो वर्ड सही होगा हमने उसको टिक करना है। तो नंबर 1 है दे विल हैव वॉन विन द मैच बाय नाउ। तो ये जो हमें बोल्ड वर्ड्स दिए गए हैं यानी कि गहरे और कुछ लाइट हैं, तो जो गहरे हमें वर्ड्स दिए गए हैं इनमें से दोनों ऑप्शन में से हमें कोई एक टिक करना है जो सही होगा। तो पहला जो है हमने सेंटेंस पढ़ा है दे विल हैव वॉन विन द मैच बाय नाउ। तो इसमें जो वर्ड सही है वो वॉन है, हमने वॉन को टिक करना है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 2 है वी विल हैज़ शेल हैव रीच्ड मरी बाय टुमारो। तो इसमें जो सही है वो है शेल हैव, हमने शेल हैव को टिक करना है। उसके बाद नंबर 3 सेंटेंस है यू विल शेल हैव टेकन रेस्ट बाय 2 o'clock। तो इसमें जो है सही आएगा वर्ड विल को टिक करेंगे। नंबर 4 है वी शेल हैव बिकेम रेडी टिल 7 o'clock। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो बीकम है, हमने बीकम को टिक करना है। नंबर 5 है ही विल शेल हैव ग्रोन ओल्ड बाय 2020। तो इसमें विल सही है, हमने विल को टिक करना है। और स्टूडेंट इस एक्सरसाइज को आपने फेयर कॉपी पर उतारना है क्वेश्चन को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है ट्रांसलेट इनटू उर्दू। ये हमें सेंटेंस दिए गए हैं जिनकी हमें ट्रांसलेट करनी है, किसमें, उर्दू लैंग्वेज में। तो चलिए ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। नंबर 1 है द ट्रीज़ विल हैव ग्रोन बाय द नेक्स्ट मंथ। तो इसकी उर्दू मीनिंग क्या होगी, अगले माह तक दरख्त उग चुके होंगे, अगले माह तक दरख्त उग चुके होंगे। उसके बाद नंबर 2 है द स्टूडेंट्स विल हैव लर्नड द लेसन बाय द एंड ऑफ द पीरियड। और इसकी उर्दू ट्रांसलेट क्या होगी, इस पीरियड के ख़त्म होने तक तुलबा अपने असबाब याद कर चुके होंगे। नंबर 3 है आई शेल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बाय 3 o'clock। और इसकी ट्रांसलेट क्या होगी, मैं 3 बजे तक घर का काम मुकम्मल कर चुका हूँगा। नंबर 4 है वी शेल हैव वॉन 3 मैचेस बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। और इसकी ट्रांसलेशन होगी इस माह के इख्तिताम तक हम 3 बाजियां जीत चुके होंगे। नंबर 5 है माई सिस्टर विल हैव लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज इन 6 months। तो इसकी उर्दू ट्रांसलेशन क्या होगी, मेरी बहन 6 माह में अंग्रेज़ी ज़बान सीख चुकी होगी। और स्टूडेंट क्वेश्चन बी को भी आपने अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है। उसके बाद क्वेश्चन सी है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव। ये हमें सेंटेंस दिए गए हैं जिनको हमें नेगेटिव में चेंज करना है। तो चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं। नंबर 1 है आई शेल हैव ईटन माई मील इन हाफ एन आवर। तो नेगेटिव में क्या होता है स्टूडेंट, हम किसी भी जुमले को नहीं में चेंज करते हैं। तो नंबर 1 हमने जो सेंटेंस पढ़ा है वो है आई शेल हैव ईटन माई मील इन हाफ एन आवर। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे नेगेटिव में, हम लिखेंगे आई शेल और शेल के बाद हम यहाँ पर नोट लिखेंगे, आई शेल नॉट हैव ईटन माई मील इन हाफ इन आवर। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि नेगेटिव में हम जुमले को नहीं में, नोट यानी कि नहीं में हम चेंज करेंगे। तो फर्स्ट हमारा सेंटेंस था आई शेल हैव ईटन माई मील इन हाफ एन आवर। तो ये नेगेटिव में कैसे चेंज होगा, आई शेल नॉट हैव ईटन माई मील इन हाफ एन आवर। उसके बाद सेकंड सेंटेंस है वी शेल हैव कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 200 miles बाय टुमारो। तो इसको हम नेगेटिव में चेंज करेंगे। तो ये कैसे होगा, वी शेल नॉट, शेल के बाद नोट लगेगा,
वी शैल नॉट हैव कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 200 माइल्स बाय टुमारो। उसके बाद नंबर 3 है दे विल हैव स्कोर्ड 2 गोल्स इन द फर्स्ट हाफ। तो ये चेंज होगा सेंटेंस कैसे नेगेटिव में, दे विल नॉट, विल के बाद नॉट लगेगा, दे विल नॉट हैव स्कोर्ड 2 गोल्स इन द फर्स्ट हाफ। उसके बाद नंबर 4 सेंटेंस है द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन विल हैव इंक्रीज टू 8 बिलियन बाय 2021। तो ये सेंटेंस नेगेटिव में चेंज कैसे होगा, द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन विल नॉट हैव इंक्रीज टू 8 बिलियन बाय 2021। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप फेयर कॉपी पर उतारें और हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर डी है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंट्रोगेटिव। ये हमें सेंटेंस दिए गए हैं 8, इनको हमें इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो नंबर 1 सेंटेंस है लाइफ विल हैव बिकम मोर फास्ट बाय 2050। तो इस जुमले को हमने इंट्रोगेटिव में जब चेंज करेंगे तो ये कैसे बनेगा, ये चेंज होगा इंट्रोगेटिव में, ये बनेगा विल लाइफ हैव बिकम मोर फास्ट बाय 2050। उसके बाद नंबर 2 सेंटेंस है द अर्थ्स सप्लाईज ऑफ ऑयल कोल एंड गैस विल हैव रन आउट बाय 2100। तो ये इंट्रोगेटिव में चेंज होगा, तो ये कैसे बनेगा, विल द अर्थ सप्लाईज ऑफ ऑयल कोल एंड गैस हैव रन आउट बाय 2100। उसके बाद नंबर 3 है द साइंटिस्ट विल हैव फाउंड मोर एनर्जी सोर्सेज बाय 2100। ये इंट्रोगेटिव में चेंज होगा, विल द साइंटिस्ट हैव फाउंड मोर एनर्जी सोर्सेज टू 2100। नंबर 4 है आई शेल हैव वर्कड हेयर फॉर अ ईयर बाय नेक्स्ट मंथ। और ये इंट्रोगेटिव में चेंज होगा, शेल आई हैव वर्कड हेयर फॉर अ ईयर बाय नेक्स्ट मंथ। नंबर 5 दे विल हैव पुट आउट द फायर बाय नाउ। और ये इंट्रोगेटिव में चेंज होगा, विल दे हैव पुट आउट द फायर बाय नाउ। सेंटेंस नंबर 6 है द ओल्ड पेशेंट विल हैव डाइड। और ये इंट्रोगेटिव में चेंज होगा, विल द ओल्ड पेशेंट हैव डाइड। क्वेश्चन सेंटेंस नंबर 7 है द ऑफिसर विल हैव डिसमिस्ड हिम फ्रॉम द जॉब। और ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव में चेंज होगा, विल द ऑफिसर हैव डिसमिस्ड हिम फ्रॉम द जॉब। उसके बाद सेंटेंस नंबर 8 है दे विल हैव वेप्ट एट हिज डेथ। और ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव में चेंज होगा, विल दे हैव वेप्ट एट हिज डेथ। तो स्टूडेंट ये हमारा जो है ग्रामर का सेक्शन जो यूनिट था वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आप इन दोनों यूनिट्स की जो है रीडिंग भी सुने और उस रीडिंग को पक्का याद करें और इन दोनों यूनिट्स की एक्सरसाइज भी अपनी फेयर कॉपी पर उतारें। और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट यूनिट की एक्सरसाइज और रीडिंग करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।